हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टडी रिवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर। इस वीडियो में सितंबर 2021 के दूसरे हफ्ते के इंतहाई अहम पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर को शेयर किया गया है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, इसे एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाएँ तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के ऑप्शन को भी क्लिक करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत अमेजिंग ये हमारा टॉपिक होने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गैफोन 502। तो जो गैफोन 502 है उसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ये चाइना की 24वीं सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्वेशन के लिए भेजी गई है। तो इसके साथ चाइना का जो कैपिटल है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो है बीजिंग। ये जो चाइना का जो बनाया गया है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको ताइवान लॉन्च सेंटर में लॉन्च किया गया। इसके अलावा इसकी करेंसी है चाइना की रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो इसको चाइना ने नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इंस्टॉल्ड इन विच कंट्री। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्लांट जो कि एयर में इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है, इस प्लांट को कौन सी कंट्री ने लॉन्च करवाया? तो इसका आंसर है आइसलैंड। ये जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करता है और अपने पास सेव कर लेता है। ये प्लांट बेसिकली क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए बनाया गया है। तो इस जो ये जो है प्लांट है इसका नाम एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इस प्लांट का नाम है ऑर्का, जिसका मीनिंग है एनर्जी सेव करना या एक्सट्रैक्ट करना या अपने पास सेव करके रखना। तो जो आइसलैंड का कैपिटल है वो रेकजैविक है और इसकी जो करेंसी यूज़ होती है वो है कोरोना। और ये जो प्लांट है 4000 जो कि 4000 टन है वो अपने पास सेव कर लेता है। एनिवर्सरी ऑफ 9/11 अटैक हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन 2021। अभी हाल ही में 9/11 अटैक की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई थी? यानी कि 9/11 का जो हमला था उसकी कौन सी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है 2021 में? तो इसका आंसर है 20। तो 9/11 का हमला 2001 में हुआ था, अब 2021 चल रहा है। इस बार इसकी 20वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी जो कि अब 2021 में मनाई गई है। तो इसका आंसर है A20 जो कि 9/11 की अब 20वीं मनाई गई है एनिवर्सरी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द कोविड-19 वैक्सीन फॉर 2-year-old चिल्ड्रन। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने 2 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है जो कि वर्ल्ड दुनिया की पहली कंट्री कंसीडर की जा रही है? उसका आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा। ये दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने 2 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन दरियाफ्त की है। इसके अलावा इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस वैक्सीन को अप्रूव किया है। इसके अलावा जो क्यूबा का कैपिटल है वो हवाना और करेंसी है पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट SCO हेड ऑफ स्टेट समिट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम September 16 to 18, जो 16 to 18 तक होना था। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के जो स्टेट ऑफ हेड की जो इजलास होने जा रहा है वो इजलास है 16 to 17 सितंबर 2021। तो इस इजलास को इनमें से कौन सी कंट्री है वो होस्ट करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ताजिकिस्तान। कंट्री इस इजलास को होस्ट करेगी वो है ऑप्शन सी ताजिकिस्तान। तो ये इजलास ताजिकिस्तान का एक शहर है दुशंबे जो कि कैपिटल भी है ताजिकिस्तान का, उस एरिया में दुशंबे में 16 से 17 सितंबर को मुनक्किद होगी। इसके अलावा SCO कॉरपोरेशन ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? तो ये है 15 जून 2001 को फाउंड हुई थी। इसके अलावा है कि इसका मौजूदा जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोविक। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू क्लेम हैट्रिक इन कश्मीर प्रीमियर लीग।
तो इनमें से कौन सा प्लेयर है जिसने कश्मीर प्रीमियर लीग में हैट्रिक करने वाला पहला बॉलर बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम केपीएल में हैट्रिक करने वाला पहला बॉलर बन गए। अब हम केपीएल के बारे में जान लेते हैं कि केपीएल 6 अगस्त से शुरू हुआ और 7 अगस्त को ख़त्म हुआ। इसमें जो टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था वो 6 थी। करंट जो इनका चेयरमैन है टीम का वो है रावलकोट, और जो फाइनल हुआ था वो 17 अगस्त 2021 को हुआ था। और ये जो जिन टीमों के दरमियान हुआ था वो है मुजफ्फराबाद और रावलकोट के दरमियान ये फाइनल हुआ था, और रावलकोट ने इस मैच को विन किया था। तो मोहम्मद वसीम ने हैट्रिक की थी इस मैच में। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को? अभी हाल ही में इनमें से कौन मोरक्को कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है अजीज़ अखवन नोज। मोरक्को के किंग ने 2021 10 सितंबर को अजीज़ अखवन नोज को मुल्क का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। अजीज़ अखवन नोज करंट प्राइम मिनिस्टर है मोरक्को के, जिनको मोरक्को के किंग ने अपॉइंट किया है। मोरक्को नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है। इसका मोरक्को जिनका कैपिटल है रबात, और करेंसी है दिरहम, जो कि मोरक्को में यूज़ होती है। दिरहम है इसकी कंट्री। नेक्स्ट है रिसेंटली जिम लैंसोन हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ विच कंपनी? तो जो अभी हाल ही में जिम लैंसोन किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है याहू। तो याहू को जनवरी 1994 में बनाया गया था इस ऐप को, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि गूगल को कब बनाया गया था। तो गूगल 1998 में बना था। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वो है 4 अप्रैल 1975। उसके बाद याहू वो 1994 में बना था, और ट्विटर इसके अलावा जो ट्विटर है वो 21 मार्च 2006 को बना था। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑन विच डेट? इब्तदाई तिबी इमदाद जो कि वर्ल्ड फर्स्ट एड है वो किस तारीख को ऑब्जर्व किया गया था? इसका आंसर है 11 सितंबर। तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सेकंड सैटरडे जो आता है ना सितंबर को, वहाँ उस दिन मनाया जाता है। सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, और इस पर 11 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था। और इसको सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर मनाया जाता है, जो कि 11 सितंबर बना था। 2021 में इसकी थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। किस बारे में अवेयरनेस? के फ़र्स्ट एड के बारे में, कि फ़र्स्ट एड के लिए जो क्रिटिकल सिचुएशन में इंजरी से कैसे बचना है, और अपने आप को कैसे सेव करना है इंजरी से। फर्स्ट एड डे 11 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ वन द यूएस ओपन 2021 वोमेन सिंगल? अभी हाल ही में यूएस ओपन 2021 वोमेन सिंगल इनमें से किसने जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एमा रैडुकैनो। तो एमा रैडुकैनो ने यूएस 2021 में वोमेन सिंगल का अवार्ड जीता। तो ये 18 साल ब्रिटिश प्लेयर है। एमा ने जिन्हें डिफीट किया था वो 19 ईयर्स, जो कि डी ऑप्शन में है लैला, उनको डिफीट किया था। लैला कनाडा की प्लेयर्स हैं। कनाडा की 19 साल प्लेयर है। इसके बाद सोफिया है वो यूएस की प्लेयर है, और नाओमी वो है जापान की प्लेयर। तो ये इन सब के दरमियान ये जो ऑप्शन है मैंने आप लोगों को इनको बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन? बॉक्सिंग जो अभी हाल ही में इनमें से कौन सा, ये जो नाम बताए हुए इनमें से कौन है जो पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन का नया चेयरमैन इलेक्ट हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी राव ज़ाहिद क़य्यूम। ये राव ज़ाहिद क़य्यूम इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन, और इसके जो प्रेसिडेंट है ये बॉक्सिंग एसोसिएशन का वो है आबिद हुसैन, जिनको आबिद बॉक्सर उनको नाम से बुलाया जाता है नॉन एज आबिद बॉक्सर। द यूरोपियन यूनियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान रिसेंटली
who visited Pakistan met COAs and praised role of Pakistan in evolving situation of Afghanistan। तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन की हाई कमिश्नर पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी से मुलाकात की और अफ़गानिस्तान के बारे में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। तो सवाल ये है कि यूरोपियन हाई कमीशन का नाम क्या था। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी एंड्रोला कैमिनारा। यूरोपियन हाई कमीशन पाकिस्तान 8 सितंबर 2021 को पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इसके अलावा ISPR का जो मौजूदा DG हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उनसे भी मुलाकात की और जो पाकिस्तान का किरदार है अफ़गानिस्तान के बारे में उसकी भी तारीफ़ की। नेक्स्ट है नेम US CIA चीफ हु रिसेंटली विजिट पाकिस्तान एंड मीट COAS। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस कंपनी है। CIA के चीफ ने हाल में पाकिस्तान का दौरा किया। तो सवाल ये है कि CIA चीफ का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन है A विलियम जोसेफ। विलियम जोसेफ ने विज़िट के दौरान हमारे आर्मी ऑफ चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इसके अलावा DG ISI जनरल फैज़ अहमद से भी मुलाकात की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम जोसेफ। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान एम्बेसडर टू अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में मौजूदा पाकिस्तानी सफ़ीर कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B मंसूर अहमद ख़ान। ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम है क्योंकि अफ़गानिस्तान काफ़ी व्यूज़ में है। अब अफ़गानिस्तान से रिलेटेड सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मंसूर अहमद मौजूदा पाकिस्तानी सफ़ीर है अफ़गानिस्तान के। और इसके अलावा जो कैपिटल है अफ़गानिस्तान वो है काबुल। करंट पाकिस्तान एम्बेसडर टू अफ़गानिस्तान है मंसूर अहमद ख़ान। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डेट ऑन विच डेट। नेशनल लिटरेसी डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे को 26 अक्टूबर 1966 से मनाया जा रहा है और फर्स्ट टाइम इसको 1967 में सेलिब्रेट किया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है कि इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ एंड जो सोसाइटीज़ हैं उनमें लिटरेसी रेट की जो इम्पोर्टेंस है या उसको हाईलाइट किया जाए। इसकी जो 2021 में थीम है वो है लाइफ फॉर ह्यूमन सेंट्रल रिकवरी एंड नेक्स्ट इज़ व्हेन इन पाकिस्तान एयर फोर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एयर फोर्स डे इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7 सितंबर। व्यूअर 1965 की जंग में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान शहीद हुए या गाजी हुए उन सभी को खराज तहसीन पेश करने के लिए 7 सितंबर को पाकिस्तान में एयर फोर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इन पाकिस्तान नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द कंट्री। पाकिस्तान में नेवी डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 सितंबर। इस बार हमने नेवी का जो है सेलिब्रेट किया एनिवर्सरी वो 55 एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। ये दिन भी पाकिस्तान नेवी डे 1965 की जंग के जो नेवी हीरोज़ हैं ना उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए सेलिब्रेट किया गया था। तो 6 सितंबर हम मनाते हैं डिफेंस डे। इसके अलावा 7 सितंबर है पाक एयर फोर्स डे और 8 सितंबर है पाक नेवी एयर फोर्स या नेवी फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पेन हु विजिटेड पाकिस्तान रिसेंटली एंड मेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अभी हाल ही में स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का विज़िट किया और इमरान खान जो पाकिस्तान के PM हैं उनसे मुलाकात की और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में अमन की सूरत हाल पर भी बात की। क्वेश्चन ये है कि स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जोस मैनुअल। जोस मैनुअल ने पाकिस्तान का विज़िट किया था और पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में अमन की सूरत हाल पर भी बात की। तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो है जो स्पेन है उसका कैपिटल क्या है। तो स्पेन का कैपिटल है माद्रिद। इसके अलावा नेक्स्ट डिड कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन इनमें से किस तारीख को हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 सितंबर 2021।
तो 12 सितंबर को मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन हुए जो कि 43 स्टेट्स में हुए। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, जो कि करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है सिकंदर राजा मिर्ज़ा, जिनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था 27 जनवरी 2020 में। जो कि अब करंट चीफ इलेक्शन कमीशन है वो है सिकंदर राजा मिर्ज़ा। और इलेक्शन कमीशन 23 मार्च 1956 को ये वजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ हु हैज़ प्रोहिबिटेड टीचर्स फॉर वेयरिंग जीन्स टी शर्ट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। हाल ही में हमारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन सभी में टीचर्स के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये पाबंदी किसकी तरफ से लगाई गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने टी शर्ट और जीन्स कॉलेज और या स्कूल और या यूनिवर्सिटी और में पहनने पे पाबंदी लगा दी है। तो हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं जिनमें यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल सभी वगैरह शामिल हैं, तो इन इदारों में कोई भी मेल हो या फीमेल टीचर वो टी शर्ट टाइट्स पहनकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे। तो इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर ऑफ जो एजुकेशन है वो है शफ़क़त महमूद। और इसके अलावा जो वो है मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन वो है मुराद रास। शफ़क़त महमूद की तरफ से जो टीचर्स हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में टी शर्ट ट्राउज़र तो पहन सकते हैं, लेकिन टी शर्ट या टाइट्स या पैंट या जीन्स नहीं पहन सकते। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड टू ट्रेड विद विच कंट्री विल बी डन इन पाकिस्तान रुपीज़ एज इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ ब्लॉक्ड इट्स रिजर्व्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनमें से किस कंट्री के रिजर्व्स को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया कि इस मुल्क के साथ अगर पाकिस्तान तिजारत करेगा तो वो पाकिस्तान रुपीज़ में होगी। तो वो मुल्क है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के ऐलान के बाद अब से अफ़गानिस्तान से तिजारत पाकिस्तानी रुपीज़ में की जाएगी। तो इस रिज़र्व ब्लॉक कर देने के बाद जो भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ उनके दरमियान तिजारत होगी वो पाकिस्तान